जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2 से 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, लेकिन कमाल की बात जो साइकोलॉजी में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी, एक मजबूत कंपनी जब होती है गिरावट के अंदर, तो बड़ा प्लेयर ऐसा क्या करता है कि आपको खरीदने ही नहीं देता है। शेयर नीचे गिरेगा, गिरने के बाद थोड़ा सा भागेगा, भागने के बाद फिर गिरेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा। मतलब कि जो आपके अंदर पेशेंस लेवल है, कॉन्फिडेंस है, वो सारा खत्म कर देगा। और फाइनली रिजल्ट अभी तक क्या निकला है, अभी तक की बात करें ना, 2025 तक की बढ़िया कंपनियों की अगर एवरेज में बात की जाए, मतलब 85% कंपनियां 100 में से या 80 कंपनियां बढ़िया पैसा लॉन्ग टर्म में बना के देती हैं। उनके अंदर गिरावट होती है सिर्फ बड़े प्लेयर की खरीदारी के लिए। बड़ा प्लेयर गिरावट पे उनको खरीदता है, अच्छी खासी उनके अंदर तेजी बनती है, उसको बेचता है, थोड़ी तेजी और तेजी और तेजी इस तरह से चलती है, उसके बाद फिर गिरावट उसके अंदर हो जाती है। तो बढ़िया कंपनियां गिरेंगी, आप डरेंगे। बढ़िया कंपनी तेजी दिखाएंगी, आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे या दूर हो जाओगे। स्टॉक मार्केट में डर लगता है ना। हाँ, तो ये भी तो देखिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक नंबर की कंपनियां भी हैं जिनमें डर का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री खरीद लीजिए, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री काम क्या करती है एक बार ये देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ठीक है ना। तो गिरावट पे इस कंपनी के अंदर अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली, और ये फर्स्ट टाइम नहीं, कई बार आपको ये बातें बताई गई हैं कि बढ़िया कंपनी के अंदर आपका पैसा बन जाता है। तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्री कई बार कवर किया है। रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है, मजबूती के आधार पे ही मैं किसी कंपनी को यहाँ पर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री की। कई बार मल्टीपल टाइम नीचे की साइड में गिरा, गिरने के बाद अच्छी खासी अब तेजी बनी हुई है, और यहाँ पर इस शेयर ने जो पैसा बना के दे दिया है आपको 1 महीने के अंदर, ये आपको बना के दे दिया है लोअर लेवल 1165 रुपये की। अगर बात करते हैं तो ये टाइम देख लीजिए, 7 अप्रैल से 2 मई, 7 अप्रैल से 2 मई, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और आपके 22% के रिटर्न बन गए हैं। देखिए, एक जो छोटी कंपनी होती है या रिस्की टाइप कंपनी होती है उससे 22% बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक जो मजबूत कंपनी होती है ना, उसमें 22% की बड़ी वैल्यू रहती है। जी ऐसा क्यों? देखिए, इसलिए ऐसा क्योंकि बढ़िया मजबूत कंपनियों में हम एवरेज में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। उनके अंदर ज़्यादा पैसा लगाया जा सकता है क्योंकि रिस्क ही नहीं होता है। वहाँ पर रिस्क होता है हर कंपनी के अंदर, लेकिन बहुत कम होता है। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है, रिस्क होता है। रिस्क को कम कैसे करें? बढ़िया कंपनियों में पैसा लगा दिया, गिरावट पे शेयर खरीदा, गिरावट पे खरीदने के बाद भी एसआईपी की, लॉन्ग टर्म तक वेट किया, अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाया। बस यही होता है स्टॉक मार्केट में, रिस्क को कम करना। और कोई फॉर्मूला नहीं है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ ऐसा मिल जाएगी कि हमें ऐसा बन जाएगा वैसा बन जाएगा, नहीं। तो यही चीज़ें होती हैं। तो ये एक बार पैसा आपको बना के नहीं दे रहा है, कई बार इसी तरह के रिटर्न ये आपको बना के दे चुका है। पहले जब ये ऊपर की साइड में होता था शेयर बोनस से पहले, तो ये नीचे की साइड में 2,000 रुपये के आसपास आता, फिर 3,000 रुपये चला जाता, 2,200 के आसपास आता, फिर 2,800 मार देता। मतलब पैसा ये बना के दे रहा है, किसी का पैसा खाया ही नहीं आज तक इसने। और आप कह रहे कि स्टॉक मार्केट में तो हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें तो कुछ ज्ञान ही नहीं मिल रहा है। बताइए ना, जब भी कभी ये शेयर को बताया, इसके साथ एक शेयर और बताया। ये कौन सा शेयर आपने बताया? देखिए ना, याद कीजिए। जी HDFC बैंक। हाँ, आज तक नुकसान दिया किसी को? नहीं। जी गिरावट हो जाती है उस समय हम डर जाते हैं, हमारे पास तो एवरेज करने के लिए पैसे भी नहीं बचते, इतने बड़े बड़े शेयर हैं। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि पैसा कम बन रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जा नहीं रहा और एफडी के मुकाबले बढ़िया पैसा बन रहा है। तो जहां पर आप रोते हैं तो बढ़िया कंपनियों पे ध्यान रखना जरूरी है कि बढ़िया कंपनियां अगर गिरेंगी तो उनके अंदर पैसे की पॉसिबिलिटी अच्छी रहती है, क्योंकि वहां पर पैसा जाने का खतरा ना के बराबर होता है। तो देखिए, आपके सामने है, रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, एक बार रिजल्ट्स भी देख लीजिए। मैं प्रॉफिट ही आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए, 22,611 करोड़ का इस कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया, 1,611 करोड़। ठीक है, इससे पहले 21,930 करोड़ था क्वार्टरली, उससे पहले 19,000 करोड़ था, उससे पहले देखिए 17,000 करोड़ था। ठीक है, उससे पहले आप देखेंगे 21,243 करोड़ था। तो बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कभी बीच में गिर भी जाए तो घबराने वाली बात क्या। ठीक है,
क्योंकि अभी तक इसके अंदर क्या है, जियो है, अभी तक क्या है, तेल का कारोबार है, ठीक है, बहुत बड़ा काम कंपनी का है, रिटेल का कारोबार अभी जुड़ा हुआ ही है, इसके अंदर कुछ अलग डीमर्ज नहीं हुआ है। आने वाले टाइम में देखते हैं क्या कोई नया आईपीओ आता है जियो का, ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई है कि कंपनी के अंदर कितनी मजबूती है फिलहाल इस समय तक। देखा आपने गिरावट पे कितना शानदार पैसा लोगों का बना है, एसआईपी करने वालों का कितना बढ़िया पैसा बना होगा। चलिए, तो यहाँ पर एक दूसरे शेयर के बारे में बड़ी बात होने वाली है जिसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं लेकिन गिरावट है। लेकिन उससे पहले देखिए कल जिन कंपनियों के रिजल्ट आए, सुबह आज वो सारी चीज़ें शेयर की आपके सामने। एक वीडियो सुबह मैंने पोस्ट की थी, उसके अंदर आप जाके देखिए रिटेल के अंदर मैंने आपको क्या बताया। आपको बताया था कि एक्सपेक्टेशन से बढ़िया रिजल्ट आए हैं और आज शानदार इसके अंदर तेज़ी बन गई है। देखिए अभी पूरे रेलवे सेक्टर के अंदर तेज़ी बनी थी, 600 रुपये तक ऊपर ये शेयर पहुंच गया था। कितना? 600 रुपये तक। ये भी समझना जरूरी है कि 100 रुपये का शेयर 600 रुपये तक पहुंच गया। धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ कर रही है, मार्केट कैप भी छोटा ही है, 10,000 करोड़ का। वॉलेटिलिटी इसके अंदर रहती है अप एंड डाउन की। कल ये सारी चीज़ें शेयर की थी। चलिए 2 शेयर और शेयर किए थे जिनके अंदर अच्छी तेज़ी बनी थी, तो पहले रिजल्ट देख लीजिए, कल शेयर किए फिर दोबारा शेयर कर देता हूँ। तो एक बात ध्यान रहे, अच्छे रिजल्ट के बाद भी बहुत सारी कंपनियां गिरती हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे रिजल्ट मैंने शेयर किए, किसी कंपनी का अच्छा है, आप जाके अगले दिन कूद गए फिर वो गिर गया। बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। देखिए काम कैसे करना होता है, मैं सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। 600 रुपये से गिरा हुआ शेयर, अचानक रिजल्ट अच्छे आते हैं, तेज़ी बन गई, ये तरीका होता है, ठीक है। तो रिसर्च करना थोड़ा सा सीखिए। एक साल पहले की बात करें, मार्च में 833 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 558 करोड़ का, उसके बाद 843 करोड़ का, उसके बाद 768 करोड़ का, उसके बाद 1308 करोड़ का। कमाल की बात यह है कि एक साल पहले का देखेंगे एक साल पहले का देखेंगे मार्च का 833 करोड़, अभी इस समय देखेंगे 1308 करोड़। कितना शानदार जंप यहाँ पर आपको देखने को मिला। क्वार्टरली बेसिस पे भी देखिए कितना बढ़िया जंप आपको देखने को मिला है रेवेन्यू के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी शानदार पहुंच गया, 180 करोड़ तक पहुंच गया। कितने से? 117 करोड़ से। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही नेट प्रॉफिट 3 डिजिट में पहुंच गया। अभी कितना था? 78 करोड़, 49, 73, 65, 113 करोड़। तो रिजल्ट्स तो अच्छे ही आए हैं जिसका असर आपको अभी देखने को मिल भी रहा है। चलिए, यह नुवोको विस्टा, इस शेयर को भी कल आपके साथ शेयर किया था कि सीमेंट बनाने वाली, पुट्टी बनाने वाली कंपनी है। यहाँ पर देख सकते हैं नुवोको विस्टास के अंदर, पहले तो देखिए कि इस शेयर के अंदर पिछले 5 साल में क्या हुआ है। गिरावट 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 ही देखने को मिल रही है, ठीक है। मार्केट कैप भी 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिजल्ट्स के अंदर थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से तेजी देखने को मिल रही है। चलिए, जो कल आपको बताया फिर रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एक साल पहले 2,933 करोड़ का इस कंपनी का नुवोको विस्टास का क्या था? सेल्स था। उसके बाद 2,600 करोड़, 2,200, उसके बाद 2,409 करोड़। अभी देखेंगे 3,042 करोड़ का। बहुत ही शानदार, 2400 से 2200 से अच्छी खासा जंप यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 2 क्वार्टर की बात करें वहाँ से परफॉर्मेंस अच्छी है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखते हैं तो 552 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर से डबल है। 219 करोड़ से भी डबल है। एक साल पहले 491 करोड़ था उसका अपेक्षा, यानी कि जो अभी तक का इतना बड़ा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी देखने को नहीं मिला है। पिछले 2 क्वार्टर से लगातार कंपनी लॉस मेकिंग दिखा रही थी, लॉस बुक करा रही थी, लॉस दिखा रही थी। अब कंपनी ने 166 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, ठीक है। पहले 100 करोड़ का था, लेकिन कंपनी के अंदर मैंने आपको एक ही चीज़ बोला है कि बड़ा बड़ा प्रॉफिट कभी दिखाती है, फिर बीच में गिरावट भी। देखिए यहाँ पर मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, वो अपना दिमाग आप लगाइए, ठीक है। तो फिलहाल आपको यहाँ पर ये शेयर आपको दिखा दिया, रिस्की टाइप तो है क्योंकि बीच बीच में अच्छे प्रॉफिट के बाद नुकसान भी दिखा देती है कंपनी। चलिए, तो कल एक शेयर और शेयर किया था आपके साथ मैंने, फेडरल बैंक। रिजल्ट उतने मज़ेदार मुझे नहीं लगे, रिजल्ट खराब नहीं बोलेंगे, रिजल्ट उतने मज़ेदार नहीं लगे हैं जितना कि कंपनी की प्रोविजनिंग कम हुई ना, उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट उतना बढ़कर नहीं है। कल ये बात मैंने आपको बोली थी, जी नहीं मालूम है हमें, एक बार देखिए जाके वीडियोस जो आज सुबह आपको मिली है उसके अंदर देखिए, लास्ट वीडियो को आप देखिए तो आपको थोड़ा सा जानकारी मिलेगी कि ये सारी बातें कैसे कैसे होती हैं बैंकों के अंदर, किस तरह से हम रिसर्च करते हैं। चलिए, अब एक लास्ट शेयर मैं आपको शेयर कर देता हूँ यहाँ पर। बहुत ही शानदार शेयर है, उसमें ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी के फंडामेंटल तो मजबूत हैं, लेकिन ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शेयर के अंदर तेज़ी भी ऑलरेडी बनी हुई है। चलिए देख लेते हैं उस शेयर को भी। दोस्तों अगला शेयर होगा वेदांता। पिछले अभी नीचे की साइड में 200 रुपये के आसपास था, काफ़ी दिन पहले की बात है। यहाँ पर देखिए 200 रुपये के आसपास ये शेयर पहुँच गया था। देखिए यहाँ पर कितना ऊपर से तेज़ी दिखाई, 400 रुपये, यहाँ तो 200 रुपये।
तब मैंने आपसे बताया था कि इस कंपनी के बारे में निगेटिव सारी निगेटिव खबरें, कर्ज कैसे देगी कंपनी की बात करें तो इतने सारे कंपनी के गिरवी शेयर रखे हुए हैं। तो देख लीजिए ना कि आपके सामने यहाँ पर गिरवी शेयर थे 89 से, इसने मारा यहाँ पर देखिए कितना मारा 400 रुपये 89 से। उसके बाद इसके अंदर गिरावट होती है 200 रुपये से, अभी कितना मारा इसने 501 रुपया मारा। हाई देखिए 52 वीक हाई कितना 526 रुपये। आज की डेट में कहाँ पर है 415। ठीक है, रिजल्ट अच्छा है, ऑलरेडी तेजी पहले ही करके रखा हुआ है शेयर। ठीक है, तो अभी नीचे डबल ही है। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेजी बनी हुई है। मार्केट कैप 1.54 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि लगभग 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है। ठीक है, रिजल्ट्स कितने मज़ेदार आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कंपनी लगातार डिविडेंड भी अच्छा देती रहती है, कंपनी डिविडेंड का बादशाह माना जाता है। आज तक इसने बहुत बड़ा बड़ा डिविडेंड दिया है और कोई भी लोग नुकसान के अंदर नहीं गया है। जिसने भी शेयर को होल्ड कर लिया है थोड़ा रिस्क लेके, वो अच्छे पैसे के अंदर बना के चला गया है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर गिरवी रखे हुए शेयर की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी शेयर भाग जाते हैं। तो मैं यही आपको बताता हूँ कि एक पॉइंट को लेके कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल में जा सकता है। जिस शेयर को आप कह रहे हैं कि ये भागेगा, ये महंगा है, ये नहीं भागेगा, रिसर्च करते हैं ना, वो भी फेल कर देता है मार्केट। नायका को देख लीजिए, रिसर्च करके नायका की देखिए अभी हाल फिलहाल में 15-20% से भी ज़्यादा के रिटर्न उसने बना के लोगों को दे दिए हैं नायका शेयर ने। और फिर मुझे बताइए कि वो महंगा है क्या नहीं है। आपके अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं होगा यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर। एक पॉइंट को लेके काम मत कीजिएगा। अगर आप सोचते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें याद कर लूँगा वो हो जाएगा काम, नहीं मेरे भाई, गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा एक कंपनी पे दाव ना खेलें, अलग अलग कंपनी पे दाव खेलें, तो उसमें कोई भी शेयर भागेगा तो आपका बीच बीच में भागते रहेंगे। जैसे जैसे आप टाइम देंगे, मजबूत कंपनियां हैं तो भागती रहती हैं। कभी डीलिस्ट होने के बारे में बोला था शेयर ने, आज की डेट में देखिए कितना अच्छा पैसा बना के दे दिया है। चलिए इस कंपनी के शेयर कर लेते हैं एक बार कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं। दोस्तों वेदांता के अगर रिजल्ट्स हम देखते हैं, एक साल पहले देखिए 35,500 करोड़ का सेल्स थी, उसके बाद 35,000 करोड़, उसके बाद 37,000 करोड़, उसके बाद 39,000 करोड़, उसके बाद 40,400 करोड़। जब लोग ये कहना शुरू कर दिए कंपनी खराब है, ऐसा है वैसा है, तभी इस कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बना के दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कितना 9,900 करोड़ से 9,800 करोड़, 11,000 करोड़, 11,400 करोड़, कितनी शानदार परफॉर्मेंस है, देख लीजिए। प्रॉफिट भी देखेंगे यहाँ पर 4,900 करोड़, इससे पहले 4,800 था, 5,600। ठीक है, उससे पहले देखेंगे 5,000 करोड़, उससे पहले 2,200 करोड़। तो परफॉर्मेंस हम ओके ही बोलेंगे। हाँ, बीच बीच में 5,000 6,000 जो करोड़ का प्रॉफिट हुआ है उसके अप्रोक्सीमेटली है, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो शेयर को काफ़ी ऊपर भी है, नेट प्रॉफिट के अंदर भी तेजी है। तो अब यहाँ पर एक ही चीज़ होती है क्या कि और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़कर आए तब जाके शेयर के अंदर तेजी देखने को मिलती है। चलिए, तो बात आपकी समझ में आ गई है। एक पॉइंट मैं आपको और इस शेयर के अंदर बता देता हूँ। दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग 56% है। प्लेज गिरवी रखे शेयर यहाँ पर आप देखेंगे, प्लेज परसेंटेज किसकी, वेदांता की 100% है। आप कहेंगे 100% गिरवी शेयर रखे हैं, हम क्या करें। देखिए एक एंगल से नहीं देख सकते हैं, गिरवी ही रखे हैं ना, पैसे दे के छुटा सकता है, पोटेंशियल नहीं है इसके अंदर, पैसा देने का पोटेंशियल है, दे सकता है, एसेट्स हैं उसके पास, सब कुछ है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है ये सारी चीज़ें। लेकिन हो गई ना रिसर्च फेल कि गिरवी शेयर हैं तो नहीं खरीदेंगे, फेल हो गया मामला। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम नहीं ये सब कुछ एकदम सीख जाओगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।